हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ब्रिक्स का पार्ट 4 लास्ट पार्ट है। फिर हमारा ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स की ब्रिक हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा ब्रिक्स ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और फायर क्ले ब्रिक। और फायर क्ले ब्रिक्स। इसमें क्या है, ये रेजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर को। इट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। सॉरी, मेड फ्रॉम फायर क्ले। दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग इसे फायर क्ले ब्रिक्स बोलते हैं। मेड फ्रॉम फायर क्ले, मेड फ्रॉम फायर क्ले। इसका क्लासिफिकेशन होता है तीन तरीके से। तो हमारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हो गया, तो फायर क्ले ब्रिक्स तीन तरीके से होता है। हाई मीडियम सॉरी हाई फायर क्ले, मीडियम फायर क्ले और लो एंड मीडियम फायर क्ले। और तीसरा जो है लो फायर क्ले। सॉरी, इसमें इसमें टेम्परेचर जो होगा 870 डिग्री सेल्सियस, लेस देन और इक्वल टू 870 डिग्री सेल्सियस। और 1300 से 1500 के बीच में ये होगा। और हमारा जो लास्ट है 1500 से 1650 डिग्री सेल्सियस, हमारा लो फायर क्ले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कंपोजिशन पे आता हूँ फायर क्ले। अब इसका कंपोजिशन होता है फायर क्ले का या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें सिलिका सबसे ज्यादा होता है, सिलिका। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम, फिर अदर इंग्रेडिएंट। सिलिका जो होता है वो 65 से लेके 75% तक होता है। और एल्यूमिना जो होता है वो 25% से लेके 35% तक। और लास्ट जो अदर इंग्रेडिएंट है उसमें 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब इसके टाइप्स के बारे में बताता हूँ। टाइप्स के बारे में ये कंपोजिशन लिख लीजिए। फिर आता है टाइप्स। फायर क्ले, फायर क्ले
टाइप्स। फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला है एसिडिक फायर क्ले। या एसिड बोल सकते हैं, एसिडिक एसिडिक। दूसरा बेसिक फायर क्ले। तीसरा हमारा जो है न्यूट्रल, इसमें क्रोमाइट आएगा, फायर क्ले। रेजिस्ट फायर इन एसिडिक मीडियम, रेजिस्ट फायर इन एसिडिक मीडियम। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग मटेरियल पे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। ये इसका जो है रजिस्ट करता है, रजिस्ट फायर इन बेसिक मीडियम। इसमें न्यूट्रल में क्या होगा, ये एसिडिक और बेसिक दोनों में रजिस्ट करेगा। रजिस्ट इन एसिडिक एंड इन और बोथ। इसके टाइप्स जो होते हैं, ये ऑर्डिनरी ब्रिक्स, सिलिका ब्रिक्स। इसका बेसिक का डोलोमाइट, और मैग्नीशियम ब्रिक। इसमें भी हमारा दो टाइप का होता है। एक मैंने बताया था क्रोमाइट ब्रिक्स, और ये हाई एल्यूमिना ब्रिक्स। तो हमारा यहीं पर रिफ्रैक्टरी और फायर क्ले ब्रिक्स यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइप का ब्रिक आएगा, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैंड लाइम और किस दूसरा जो है हमारा सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। इसमें सैंड होता है, लाइम होता है, वाटर होता है और पिगमेंट होता है। सैंड की मात्रा 88 से लेके 92%, लाइम
लाइन जो होगा हमारा 8 से लेके 12%, बाकी वाटर तो है ही है। तीसरा टाइप जो आता है हमारा वो फ्लाई ऐश ब्रिक। सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स में मैंने क्या बताया, सैंड 88 to 92% होता है और लाइम 8 to 12% होता है, वाटर होता है, पिगमेंट होता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में फ्लाई ऐश 80% होता है, सैंड प्लस लाइम, सैंड कितना होता है, सैंड 13% और हमारा लाइम 7%। ये फ्लाई ऐश ब्रिक में होगा। ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। 20% लाइटर देन ऑर्डिनरी ब्रिक्स। तो हमारा सैंड लाइम हो गया और फ्लाई ऐश ब्रिकिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ब्रिक पे आते हैं, स्पेशल टाइप ब्रिक पे, जो हमारा होता है पेविंग ब्रिक्स। फिर पांचवा जो होगा वो परफोरेटेड ब्रिक्स, छठा होगा होलो ब्रिक्स। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे डिफेक्ट इन ब्रिक, उसके बाद हमारा ब्रिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेविंग ब्रिक्स, it has it has high amount of iron oxide। आयरन ऑक्साइड का फंक्शन मैंने क्या बताया था कि कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक को। आयरन ऑक्साइड कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, पेविंग ब्रिक्स का फ्लोरिंग में इस्तेमाल होता है, मतलब फर्श में, और पेविंग ब्रिक्स के बाद रोड के पेमेंट में होता है, और रूफिंग में होता है। और हमारा नेक्स्ट टाइप ब्रिक है जो है परफोरेटेड ब्रिक। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, एरिया एरिया ऑफ परफोरेटेड to 35 ब्रिक सरफेस एरिया। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। दस तो ये परफोरेटेड ब्रिक्स है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं लास्ट ब्रिक पे आता हूँ, फिर डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक में आता हूँ।
इसका वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ब्रिक पे आते हैं। पेविंग ब्रिक्स हो गया और हमारा परफोरेटेड ब्रिक्स हो गया। अब जो लास्ट बचा है वो है हॉलो ब्रिक्स। इसके बाद हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। तो हमारा पार्ट 4 आज फिनिश हो जाएगा, डिफेक्ट्स के बाद, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक के बाद, और ब्रिक का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है। हॉलो ब्रिक्स ऐसे दिखता है कुछ। इसको कैविटी ब्रिक्स भी बोलते हैं, कैविटी ब्रिक्स, और आल्सो कॉल्ड सेलुलर ब्रिक्स। तो हमारा स्पेशल टाइप का ब्रिक का टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। ये जो होता है 20 से 25 सेकंड। अब हम आएंगे डिफेक्ट्स पे। डिफेक्ट्स इन ब्रिक, लास्ट टॉपिक है हमारे ब्रिक चैप्टर का, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। सबसे पहला आता है ब्लिस्टरिंग। इसका होगा स्वेलन मास ड्यू टू एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर। ये पूछा गया है पीवाईक्यूज में। अब दूसरा आता है हमारा ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग हो गया ना, सॉरी ये हमारा ब्लोटिंग है। अब आता है ब्लिस्टरिंग। इसके बाद जो लास्ट है वो ब्लो चफ्स है। यहाँ पे रेनफॉल कुछ डिस्कस कीवर्ड है। ब्रिक्स में स्वैलन रहती है ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर। स्वैलन इन ब्रिक्स ड्यू टू एयर इंट्रैप्ड एयर बोल सकते हैं। इंट्रैप्ड एयर नहीं कि अंदर की हवा, एयर।
कोटिंग हो गया, ब्लिस्टरिंग हो गया, अब हमारा चफ्स आता है लास्ट में। इसका मेन कीवर्ड है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप ऑन हॉट ब्रिक। तो मैंने डिफेक्ट्स इन ब्रिक भी बता दिया। तो हमारा यही चैप्टर फिनिश होता है। मैंने इसमें क्या बताया सबसे पहले फायर क्ले बताया था, रिफ्रैक्टरी जिसे बोलते हैं, इस स्पेशल टाइप के। दूसरा हमारा था फायर क्ले और रिफ्रैक्टरी। कैल्शियम सिलिकेट, ब्रिक्स। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा परफ्रॉक्टिन। तीसरा हमारा तीसरा हमारा फ्लाई ऐश है। चौथा हमारा पेविंग ब्रिक्स है। और पांचवा हमारा परफोरेटेड ब्रिक्स है। फिर हमारा लास्ट जो बचा है वो हॉलो ब्रिक्स है, या कह सकते हैं सेलुलर ब्रिक्स और कैविटी ब्रिक्स। इसके बाद मैंने डिफेक्ट्स पढ़ाया है। डिफेक्ट्स में कहा है सोइल मास ड्यू टू एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर। ये कार्बोनेशियस मैटर कीवर्ड है। इसमें ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर, यहाँ पे इंट्रैप्ड एयर आएगा, सोइल वो ब्रिस्टिंग होगा। या फिर चस्ट में ड्यू टू रेन ड्रॉप, ये होगा कीवर्ड, रेन ड्रॉप ऑन हॉट ब्रिक्स। मैंने ये टाइप्स बता दिए और डिफेक्ट्स इन ब्रिक बता दिया। तो यही हमारा चैप्टर फिनिश होता है ब्रिक का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम पढ़ाएंगे अगला। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सीमेंट है। तो सीमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं। उसके मेन चीज़ें लाइम वगैरह हो गया, C3S हो गया, C2S हो गया, C3A हो गया, C4AF हो गया, स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गया। तो टेस्ट हो गए सीमेंट के, टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गया। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।